हेलो दोस्तों, समय क्लास 1 to 3 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं क्या चीज चाल के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या किए थे, गति और गति के प्रकार में अच्छी तरीके से हम लोग वहां पर डिफिनीशन और नोट्स बनाए थे। आज हम लोग हेडिंग शुरू करते हैं चाल। हेडिंग होगा हमारे पास चाल, जिसकी इंग्लिश होगी स्पीड। ये चाल होता क्या है, तो अगर हम लोग देखते हैं क्या चीज, इसका फार्मूला क्या होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में क्या चीज समय। और यहां से हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ चाल का, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं चाल। इसे यहां से नोट करेंगे, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखेंगे क्या चीज, इसका मात्रक क्या होगा। यहां हेडिंग से लिखेंगे पॉइंट लगाकर ऐसे, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसमें देखेंगे जो हमारे पास चाल होता है, अगर राशि के बारे में बात करेंगे, यह एक अदिश राशि होती है। तो यानी कि अगला पॉइंट लिखेंगे, यह एक अदिश राशि होती है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, इसका फार्मूला क्या होगा। यहां से लिखेंगे फार्मूला, चाल बराबर होगा दूरी बटे में समय, या इसी को रिप्रेजेंट करके हम लोग लिख सकते हैं। पहला नंबर इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। फिर यहां से देखेंगे क्या चीज, इसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू होगा, दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं s अपान में क्या चीज t। यानी कि हम लोगों ने चाल के डिफिनेशन क्या देखा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई या चली गई दूरी को हम लोग कहते हैं क्या चीज चाल। फिर देखिए क्या चीज, इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और फिर इसमें देखते हैं यह एक अदिश राशि होती है। चाल बराबर होता है दूरी अपान में क्या चीज समय, और v इक्वल टू होगा s अपान में t। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या चीज की, अगर आप डिफिनीशन को थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, भूल भी जा रहे हैं, आपको अगर फार्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है समय, तो नीचे आप यहां लीजिए 1 मतलब एकांक, और ऊपर यानी कि दूरी का नाम ले लीजिए, और बन जाएगा क्या चीज डिफिनीशन। थोड़ा सा यहां देखिएगा ऐसे, चाल बराबर क्या हुआ, चाल बराबर हमें मिला दूरी बटे में क्या समय। ध्यान से देखिएगा डिफिनीशन, एकांक समय में, नीचे क्या कहेंगे, एक मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं चाल। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफिनीशन भी बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज, टाइप्स ऑफ स्पीड यानी कि चाल के प्रकार को देखेंगे यहां से।
यहां देखेंगे हम लोग चाल के प्रकार, इंग्लिश होगा टाइप्स ऑफ स्पीड। तो इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होगा, पहला हमारे पास होगा एक समान चाल और दूसरा हमारे पास होगा असमान चाल। इंग्लिश देखेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा क्या चीज था कि एक समान गति और दूसरा हमारे पास था असमान गति, यानी कि एक यूनिफॉर्म स्पीड होगा और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इसमें हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे एक समान चाल, पहला हेडिंग देखेंगे एक समान चाल। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे तो इस प्रकार की चाल एक समान चाल कहलाती है। एक समान चाल कहलाती है, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि वो समान समय में क्या करे, समान दूरियां तय करे। यानी कि जैसे अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे यदि कोई कार 4 आवर्स में, मतलब 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि कहा गया क्या चीज कि यदि कोई कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। तो अब यहां से क्या करेंगे, इस 4 घंटे से 120 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यानी कि अगर हम लोग 1 घंटे में निकालेंगे, तो यानी कि 4 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है, 4 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, और ये बराबर कितना हो गया, 120 किलोमीटर। तो पहला नंबर हम लोग 1 घंटा निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा 120 किलोमीटर बटे में क्या होगा, 4 आवर्स। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होकर कितना मिलेगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी कि वो जो कार थी 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर गई। ठीक इसी प्रकार से 4 किलोमीटर में कितना, 120 किलोमीटर की दूरी क्या की, तय की। तो अब हम लोग ऐसे देखते हैं, और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। यदि कोई ट्रेन हमारे पास दिया गया है, वो 5 घंटे में जा रही है 200 किलोमीटर, तो फिर यहाँ पर देखेंगे क्या चीज की वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी, तो 40 किलोमीटर। यानी कि प्रत्येक 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और यहाँ पर हमारे पास प्रत्येक घंटे में कितना, 30 किलोमीटर के स्पीड से वो जाएगी, यानी कि 30 किलोमीटर जाएगी प्रति आवर्स 1 घंटे में। अब हम लोग दूसरा हेडिंग देखते हैं, असमान चाल। यहाँ दूसरा हेडिंग डालेंगे असमान चाल।
इसका डिफिनेशन लिखेंगे, यदि कोई गतिमान वस्तु, यहां पर आप लोग एक वर्ड लिख दीजिएगा वस्तु। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हो, भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हो तो इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। तो इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। यहां से देखेंगे क्या चीज डिफिनेशन मिला असमान चाल का, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में, मतलब समय क्या हो, फिक्स हो, लेकिन उसकी जो दूरियां तय करना हो वो क्या हो, भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, तो इस प्रकार की जो चाल होगी वो क्या कहलाएगी, असमान चाल कहलाती है। अगर जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखना चाहेंगे, जैसे यदि कोई बस 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा अगले घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती हो। देखो ध्यान से, अब यहां कहा गया क्या चीज कि पहला नंबर ये बस देखिए क्या चीज 1 घंटे में पहला कितना जा रही है 30 किलोमीटर, और फिर अगले घंटे में क्या चीज, मतलब वही एक ही आवर्स में, यहाँ आप चाहे एक भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगले 1 घंटे में, मतलब अगले 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर की दूरी तय करती है 40। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, दोनों का जो टाइम हमारे पास 1 घंटा और 1 घंटा यानी कि दोनों सेम है, लेकिन जो दूरी तय करने की स्पीड है इसकी, देखो ये 30 किलोमीटर और ये हमारे पास कितना दिया गया 40 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कैसा होगा, असमान चाल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया गया टाइम फिक्स है यहाँ पर, लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, अलग अलग है या भिन्न भिन्न है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज, औसत चाल के बारे में। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे, औसत चाल, जिसकी इंग्लिश होती है एवरेज स्पीड। औसत चाल, जिसकी इंग्लिश होती है एवरेज स्पीड। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा चलने में लगा समय तथा तय की गई कुल दूरी के अनुपात को, किसी बस द्वारा चलने में लगा समय
तथा तय की गई कुल दूरी के अनुपात को कुल दूरी के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा चलने में लगा समय तथा तय की गई कुल दूरी के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या चीज, औसत चाल। और यहां से देखेंगे क्या चीज, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे में कुल समय। यहां से इसका फार्मूला लिखेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में क्या चीज, लगा समय। इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल। यानी कि कुल दूरी बटे में क्या चीज, लगा समय। यानी कि क्या लिख सकते हैं, कुल लगा समय। कुल लगा समय ये होगा यहां से लिखने से इसका। यानी कि औसत चाल किसे कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा चलने में लगा क्या चीज, कुल समय, और तथा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे में कुल लगा समय। अब यहां से हम लोग आगे डिफिनेशन देखते हैं, तात्क्षणिक चाल। अगला यहां से हम लोग लिखेंगे हेडिंग तात्क्षणिक चाल। हेडिंग यहां डालेंगे तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल का मतलब होगा क्या चीज, बहुत ही सूक्ष्म समय। किसी गतिमान वस्तु के किसी सूक्ष्म समय में हम लोग यहां से देखते हैं क्या चीज, तात्क्षणिक चाल। और इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी गतिमान वस्तु की किसी विशेष क्षण में गति ही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। और तात्क्षणिक चाल बराबर होता है dx अपान में dt, या v इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाई डेल्टा t इक्वल टू ds अपान में dt। अब यहाँ आप लोग नोट करके दो चीज ध्यान रखिएगा, दो वर्ड मिला आपको, एक डेल्टा और एक मिला आपको क्या चीज, डी वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म चाल, मतलब बहुत ही कम। और इस डेल्टा से भी अति सूक्ष्म होता है डी, और डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट, मतलब इसका अवकलन करना पड़ता है। जब आप लोग देखेंगे क्या चीज मैथ के चैप्टर में, तो वहां पर आपको अवकलन और समाकलन दोनों चीजें मिलेंगी। तो ये चीज डिफरेंट करेगा, मतलब उसका एक अति सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म चाल निकालेगा। और ध्यान रखिएगा डेल्टा से भी अति सूक्ष्म होता है हमारे पास, जहां पर dt मिल जाए, ds मिल जाए, ये सब क्या होगा, बहुत ही अति सूक्ष्म होगा, बहुत ही अल्प चाल होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कल आगे हम लोग शुरू करेंगे वेग से। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।